अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सुबह है, 5:35 हुआ है। फजर का वक्त है, नमाज़ पढ़ने के लिए सबको जगा दिया हमने। नमाज़ पढ़कर कुरान पढ़ने के बाद फिर हम छत पर आए और ये देखिए यहाँ पे इस कदर उजाला हो गया। मतलब तकरीबन वही 6 बजे के बाद का, सवा 6 बजे के बाद का टाइम है। और ये हमारे पौधे हैं जो हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे। देखिए कितने अच्छे हो गए, हरे-हरे से हो गए हैं। बस इसमें फैला जाए, बस समझिए मेरी मेहनत सारी कामयाब हो गई। और इन पौधों के पास बैठने से ना इतना सुकून मिलता है, इनको देखने से आपको इतनी खुशी मिलती है कि आपकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। अगर आप बीमार हैं या नहीं भी, आपके ऊपर अगर नेगेटिविटी भी है, तो इस यहाँ बैठने से, इनको देखने से आपको सब खत्म हो जाती है। इसलिए अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं, इससे बहुत अच्छा आपकी तबीयत पे असर पड़ता है। जब मेरा गार्डन कट गया था ना, तो हम पर इतनी उदासी थी कि हमको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत हर वक़्त बस हमको अपने गार्डन का ही ख़्याल रहता था। लेकिन ख़ैर, जब हमने इनमें सब अपने पौधे लगाए ना, तो अब फिर एक अच्छी-सी फ़ीलिंग आती, लगता है फिर मेरा गार्डन तैयार हो जाएगा। अब ये है कि मेरी छत थोड़ी-सी छोटी है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी बहुत अच्छे से अपना छोटा-सा गार्डन बना लेंगे। आप देखते रहिए, हमारे ब्लॉग पे बने रहिए, आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। तो ख़ैर, अब नीचे हम आ गए, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए एग्स बॉयल किए और दलिया बना रहे हैं खाने में। आप लोग भी कहेंगे ना कि हम दलिया बहुत बनाते हैं, असल में मेरी जो नुएरा है ना, उसे दलिया बहुत पसंद है। इसलिए अक्सर जो जब हम जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम दलिया ही बना लेते हैं नाश्ते में। सब बच्चे शौक से खा लेते हैं और हमें भी टाइम कम लगता है। और जब तक हमारी दलिया बन रही ना, आटा थोड़ा-सा गूँध के रख देंगे। वैसे जैसे हमने आपको ट्रिक बताई है ना आटा गूँधने की, आप भी आज़माइएगा। बस आटे का हल्का-सा गोला बनाइए, 2-3 हाथ मारिए और इसको ढक ढक कर के रख दीजिए। जब आप 10 मिनट के बाद देखेंगे ना, तो इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा आटा हो जाएगा। बस वहाँ पे 2-3 हाथ आप मार लीजिए, अच्छे से मुक्की लगा दीजिए, बस आपका आटा बहुत अच्छा-सा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गूँध डालने की, 10-15 मिनट गूँधने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वरना पहले ऐसा होता था ना कि बहुत देर तक तो आटा ही गूँधना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम तो उसमें ही लग जाता था। हालाँकि मेरी ये बात ना, पहले के जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे दादी-नानी वग़ैरह अगर सुनेंगी ना, तो उनको अच्छा बिल्कुल ही लगेगा, कहेंगे नहीं, आटा तो वही अच्छा होता है जो देर तक गूँधा जाए, बेहतरीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो वो बात उनकी अपनी सही है, लेकिन ये आटा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब ज़िंदगी में भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना टाइम नहीं होता है ना कि किसी एक काम पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो जो काम जितनी जल्दी हो जाए, जितनी आसानी से हो जाए, वही बेहतर होता है। तो जब हमारे पास एक अच्छा-सा ऑप्शन है, तो ज़रूरत क्या है उसमें इतना टाइम ज़ाया करने की, तो हम तो बस अब आटा ऐसे ही गूँथते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चों का लंच भी रेडी हो गया, नाश्ता भी तैयार हो गया है और ये देखिए नाश्ता यहाँ लग गया। अब वो लोग रेडी हो रही हैं, बार-बार बुला रहे हैं जल्दी से आके नाश्ता कर लो, लेकिन जल्दी आ नहीं रही हैं। तो ख़ैर, ये नाश्ता कर लेंगी, नाश्ता करने के बाद उनको हमने स्कूल भेज दिया। अब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचता है, तकरीबन आधे से पौन घंटा रहता है, तो उसी बीच में हम इतना काम करते हैं कि हमने इधर बर्तन धो लिए हैं, थोड़े-थोड़े से बर्तन धो के रख देते हैं, ताकि ज़्यादा ढेर ना लगे, कि जब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तब भी बहुत टाइम भी लगता है और एक टेंशन भी हो जाती है। इसलिए जितने बर्तन होते हैं सुबह के, सुबह ही में धो देते हैं हम, या जब खाना बना रहे होते हैं तो साथ के साथ बर्तन हम धोते जाते हैं। तो बर्तन यहाँ पे धुल गए, बस सिंक वगैरह धुलना है, वो भी साफ़ कर देंगे। और ये देखिए साइड में हमने कुकर रख दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया था, ताकि साथ ही साथ में ना सब्ज़ी भी हम बघार दें, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो यहाँ पे ऑयल हो गया, थोड़ा-सा उसमें प्याज़ डाल दिया था, हल्का-सा प्याज़ ब्राउन हुआ और उसमें हमने अपना बीटरूट डाल दिया। बीटरूट की सब्ज़ी हमारे घर पे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी बना लेते हैं। और देखिए जल्दी इस कदर है ना कि हमने कफ़गीर का भी इस्तेमाल नहीं किया, बस सब्ज़ी डाली है और उसको हिला दिया ताकि जलने ना पाए, नमक मिर्च डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डालकर हमने सीटी लगा दिया। जब तक इसमें सीटी आएगी ना, हम उधर रेडी हो जाएँगे, यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, तैयार हो जाएँगे और इतनी देर में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। देंगे बाय बाय, एक्टिविटी बनेंगे बाय बाय, वेरी खाया के व्लॉग देखो कैसे बन रहा है, हंसी खेते मामा को देखो। और ये शाम का वक्त था, हमारी अस्का आई हुई थी ना, ये व्लॉग बना रही थी, तो इनको हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। काफ़ी अच्छे से व्लॉग बना रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो ख़ैर उसके बाद फिर अब आज बारी हमारी है अलमीरा साफ़ करने की, क्योंकि नुएरा की जो अलमीरा होती है ना, बहुत जल्दी उलझ जाती है और काफ़ी दिनों से हमने हाथ नहीं लगाया था, दूसरे काम में उलझे हुए थे। तो आज हमने सोचा ना कि इसे साफ़ कर लेते हैं। और आप मेरे साथ ना इस सेटिंग में आप देखेंगे ना कि हम छोटे से अलमीरा में कितना सारा सामान रखते हैं और किस तरीके से रखते हैं। तो हमारे साथ व्लॉग में आप बने रहिए और ये भी बताइए कि आपको हमारा अब तक का व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस वक़्त अलमीरा खाली कर रहे थे ना, तो एल्बम मेरे हाथ लग गया, तो उसको देखने लगे, तो 2 से 4 मिनट तो उसी में ज़ाया हो गए। फिर ध्यान आया कि नहीं, टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी शाम का खाना भी बनाना है। तो फिर जल्दी से हमने इसे रख दिया और अपनी
कपड़े वगैरह तह करने लगे। तो कपड़े तह करके हमने रख दिए, चादरें तह कर रहे हैं। तो देखिए इस सबसे मेन चीज़ इसमें ना चादर रखने की है कि चादर हम ना इसको रोल बना कर रखते हैं, जितनी भी चादरें मेरी होती हैं, क्योंकि जो ये मेरी अलमीरा है ना, इसमें हमने हैंगर नहीं लगवाया था, ये ख़ास बताया था बच्चों के लिए बनवाई थी हमने। इसमें सिर्फ़ क्या है, खाने खाने हमने बनवाए थे, तो उसमें कपड़े लों के रख देते हैं। और ऊपर का जो हमारा खाना होता है ना, उसमें हम अपनी चादरें रखते हैं, ओढ़ने वाली भी, बिछाने वाली भी। तो अगर ऐसे तह करके रखो तो काफ़ी उलझ जाती हैं, एक निकालो तो कई गिर जाती हैं। तो इसकी वजह से चादर तय करते हैं और इसी में उसके गिलाफ रख देते हैं और फिर उसको अच्छा सा टाइट सा रोल बना देते हैं। इस तरीके से एक खाने में ना अच्छी खासी चादरें हमारी आ जाती हैं। तो अगर आपके पास भी जगह कम है ना, तो आप ये चीज़ अपना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा खाना है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पतला है, और इस तरीके से हम अपनी चादरें इसमें रखते हैं। जब हम इस तरीके से सामान रखते हैं तो हमारे बहुत कम जगह में ना बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। पहले जब हम अपने पुराने घर में रहते थे, मतलब अपनी ससुराल में रहते थे ना, अब तो ये मेरा अपना घर है, तो वहाँ पर सब लोग बहुत हैरत करते थे कि हम अपने 4 बच्चों के साथ एक कमरे में कैसे रह लेते हैं। कमरा भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बस यही था ना कि ऐसे ही जुगाड़ के साथ हम रहते थे। बहुत सी ट्रिक अपनाते थे, कहाँ पे कैसा सामान रखें, किस तरीके से रखें जो कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाए और जिस वक़्त हम निकालें तब भी आसानी रहे। ऐसा ना हो कि कुछ गिर रहा है, कुछ उलझ रहा है। तो ये देखिए, हमारी सारी चादरें इधर आ गई और थोड़ी-सी जगह बच गई। अब यहाँ पर हम वो चीज़ें रख देंगे जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे लेगीज़ थी, ये थोड़ा-सा कपड़ा है, ये सब हमने ऑफ़र में ले लिया था, सस्ता था, तो ले लिया था कि आगे काम आएगा, तो वो हमने इधर साइड में रख दिया। और ये देखिए, ये नीचे का खाना है, ये हमारी नुएरा का है, ये हमने तह करके रखा है। एक तरफ इनके डेली यूज़ के कपड़े हैं, एक तरफ कहीं आने-जाने वाले कपड़े हैं, जैसे कहीं अब्बू वगैरह के यहाँ जाते हैं तो ये पहन कर जाती हैं। और एक साइड में ना हमने रात वाले कपड़े इनके रखे हैं जो नाइट में पहनती हैं, और थोड़ा फिर अंडरगारमेंट्स हैं एक साइड में। और ये ऊपर की जो अलमारी खाना है, ये मुज़ना का है। इसी तरीके से इनके कपड़े भी रखे हैं हमने। तो इस तरीके से जब बाँट करके रख देते हैं हम, तो बच्चों को आसानी रहती है, जब उनको जहाँ भी जाना होता है मिल जाता है, घर में पहनना है तो मिल जाता है। ये देखिए, ये मुज़ना के कपड़े हैं, ये नुएरा के हैं, ये देखिए। और हमारी जो अलमारी है ना, वो 2 पार्ट में है, मतलब ऊपर-नीचे ऐसे करके है। तो ये नीचे का जो खाना है ना, वो मेरा है और मेरे हस्बैंड का है, और ये जो ऊपर लॉकर के साइड वाला हिस्सा है, इसमें हम ज्वेलरी रखते हैं, जो बच्चों की ज्वेलरी है, जैसे आर्टिफ़िशियल जो है और थोड़ा मेकअप का सामान है, जब कहीं आते-जाते लोग जो यूज़ करते हैं, वो है। और ये देखिए, ये नीचे का खाना है। और यहाँ अलमीरा साफ़ करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत देर हो रही थी, फिर जल्दी से हमने खाना चढ़ा दिया। इतना टाइम नहीं था कि हम उसको शूट कर सकते। तो ख़ैर, खाना ना खाने के बाद का वक़्त है, जब किचन हमने साफ़ किया, तो एग्स जब हमने फ्रिज में लगाए, तो जो बचे थे वो हमने यहाँ बॉयलर में लगा दिए हैं, ताकि इससे आसानी रहेगी, सुबह स्विच ऑन करेंगे और ये कुछ करना नहीं होगा, बस बॉयल हो जाएँगे। वैसे जब से हमने ये बॉयलर लिया है ना, हमको बहुत आसानी हो गई है। कि ना हमको ये झंझट रहता है कि उसको धुल करके लगाओ, फिर पानी रखो, बॉयल करो, तेज़ से करो, फिर उसके बाद धीमा करो, कुछ भी नहीं, बस ऑन किया और चले गए। वो अपने आप बॉयल हो जाते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं था। जब हमने लिया था तो मेरे ख़्याल से 3 साढ़े 300 का था, पिछले साल हमने लिया था, लेकिन इसको लेने से ना बहुत आसानी हो गई। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं ना, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। काफ़ी आराम रहता है। और ये देखिए, अब हमने ना बिस्किट जो यासिर से मंगाए थे, वो अजीब सी बिस्किट लेकर आए हैं, देखिए कोई खाता है या नहीं खाता है। बहरहाल हमने उसे लगा कर रख दिए डब्बे में, और अब हम सुबह के लिए यहाँ पे कबाब बनाएंगे। कबाब थोड़े से ज़्यादा बना लेंगे, और जब कबाब बनाकर हम ना फ्रीज कर देते हैं तो बहुत आसानी रहती है। आजकल सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हुई हुई थी, हर चीज़ फ़ौरन बनानी होती थी, तो लंच के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो यहाँ पे हम थक तो बहुत गए हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा काम पड़ गया ना, अलमीरा साफ़ करना कोई आसान काम नहीं होता है। आप में से जो लोग साफ़ करते हैं ना, उनको पता होगा किस कदर मेहनत लगती है। एक तो सर घूमने लगता है कि उधर से उठा के सामान इधर रखो, इधर से उठा के उधर रखो, और फिर आजकल मुज़्ज़ा के पेपर भी हैं, तो कोई हेल्प भी नहीं थी हमको, हम ही को सारा काम करना था। तो ख़ैर बहुत थक गए, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि लो करके रख लेते हैं, आसानी रहेगी, ना फिर यही परेशानी हमें रोज़ होगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गोश्त था मेरे पास, वो है, और सोयाबीन ली थी, चने की दाल, और जो गरम मसाला होता है ना, वो सारा डाला है। हाँ, काली मिर्च हमने कूट कर डाली है ताकि मिक्सर में अच्छे से पिस जाए, वरना फिर वो पिसती है तो काली मिर्च जो होती है ना, वो खड़ी-खड़ी सी रहती है। और अदरक, लहसुन, प्याज़ डाल दिया है और उसे सीटी लगा के रख दिया है। ये इतना काम हम रात में ही कर लेंगे तो सुबह बहुत आसानी रहेगी हमें। और हम खुश हो ही रहते हैं कि बस इतना काम है, उसके बाद हम किचन बंद कर देंगे और सो जाएँगे जाकर। लेकिन फिर याद आया कि हमने बॉयल करके रखे थे, और 1-2 दिन पहले रखे थे, तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो हम उसे गुड़ में पका लेंगे। आजकल असल में बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे भी, बच्चों के भी, सबके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बालों की। तो हमने सोचा ना कि इसको बना ही देते हैं ताकि ये लोग खाएँ, और ये बहुत ही आसानी से बनाई है। लेकिन हाँ, ये ऐसी रेसिपी है ना कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आँवले थोड़े से बट्टे होते हैं और अच्छा नहीं होता है टेस्ट। तो जब हम इसका
मुरब्बा बनाते हैं ना तो इसका पानी निकाल देते हैं, लेकिन अभी सोचा ना कि जब हम फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, अगर सब निकाल ही देंगे तो फ़ायदा क्या करेगा? इसलिए हमने सिर्फ़ इसको थोड़े से पानी में बॉयल किया है और जो थोड़ा-सा पानी निकला भी उसे हमने शैम्पू में डाल के बच्चों के यूज़ कर लिया था। और यहाँ पे गुड़ का शीरा बनाकर उसमें बस ऐसे ही आँवले डाल दिए हैं और धीरे-धीरे से उसे सुखा लिया है कि उसी शीरे में ये पक जाएँ। और तो इस तरीके से ना इसके अंदर इसकी जितना भी न्यूट्रिशन है इसी के अंदर रहेगा और वो बच्चों को फ़ायदा करेगा। अब देखिए खाने में कैसा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन हाँ, ये है कि ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा खुशामद करके कि नहीं खा लो, फ़ायदा करेगा। तो यहाँ इतना जब तक हम कर रहे थे, शीरा वगैरह हमारा बॉयल हो रहा था, दूसरी तरफ हमने बर्तन भी धुल लिए रात के और ये देखिए हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। इतना करते-करते ना हमें इतनी थकन हो गई थी, इतनी नींद आ रही थी ना कि बस कैसे मेरा काम ख़त्म हो और हम जाकर चुपचाप लेट जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारा काम हो गया, लाइट ऑफ कर दी हमने और जब बाहर निकले तो देखिए पौने 12 बज रहे थे रात के। अब जाकर सो जाएँगे चुपचाप, अब सुबह ही मिलते हैं आपसे हम। और यहाँ पे अब सुबह हो गई है और अब हमने जो कबाब रात में उबाल कर रखा था ना, वो ठंडा हो गया है बिल्कुल रात भर में, तो अब इसे पीस लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा कबाब पीस करके तैयार हुआ है। तो अगर आपके पास भी फूड प्रोसेसर है तो उसका यूज़ करें और अगर नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। वैसे तो पहले जब ये बनते थे ना तो सिलबट्टे में पीसे जाते थे। सिल का जो पिसा हुआ कबाब होता है बहुत टेस्टी होता है। लेकिन ख़ैर अब कौन यूज़ करता है सिल मशीन के इस दौर में। तो ख़ैर हमने फूड प्रोसेसर में पीसा है और बहुत ढेर सारे हमारे कबाब थे। तकरीबन इतने अमेज़े में ना जितना हमने बनाया था 35 से 36 कबाब बनकर रेडी हुए थे और 2 बार में सारा अमेज़ा हमारा पिस गया था। बस यहाँ पे हमारा सारा मेज़ा पीस कर रेडी हो गया। इसे एक बोल में हमने निकाल लिया है और हरा धनिया ना हमने काट के इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैसे हरे धनिया डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और कबाब का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा मेज़ा लेंगे और हाथ पे गोल करेंगे ऐसे इस तरीके से और दूसरे हाथ में ना हल्का-सा पानी लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं और इसे भी अच्छे से गोलाई में घुमा देंगे और किनारे से बराबर करके हाथ से प्रेस कर देंगे और ये कबाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बस इसी तरीके से आपको सारे कबाब बना लेने हैं जैसे यहाँ पे हमने बनाए हैं। और यकीन करें जब से हमने ये कबाब बनाकर स्टोर करना शुरू किया ना हमें बहुत आसानी हो गई है। खाना हो, नाश्ता हो, बच्चों का लंच हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर मेहमान भी आ जाते हैं ना और कभी-कभी ऐसा होता है घर पे कुछ नहीं है, तो ये कबाब बहुत काम आते हैं। चाय बना दिया, कबाब फ्राई कर दिया, आपका एक अच्छा सा नाश्ता तैयार हो गया। बेइज़्ज़ती नहीं होती मेहमान के सामने, या अगर आपके साथ कुछ और है वो भी लगा दिए तो आपके दस्तरखान की ना शान बढ़ जाती है और जब ये नहीं होते हैं इत्तफ़ाक़न तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो बस कुछ नहीं, स्कूल जाने से पहले हमने इसे बनाया था और ये देखिए फ्रीज़र में रख दिया था ऐसे ही खुले पे ताकि थोड़े से टाइट हो जाए। जब वापस आए तो ये देखिए बनकर रेडी थे। खाना ना खाने के बाद अब हमने इसे स्टोर कर लिया है एक डब्बे में। ये डब्बा थोड़ा-सा हमारा बड़ा है, उसी में हमने रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे डब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें तकरीबन 16 से 17 हमारे कबाब इसमें आ गए हैं। इस तरीके से इनको पीछे की तरफ रख देंगे और जो बाकी बचे हुए हैं वो दूसरे छोटे डब्बे में रख लेंगे और वो आगे की तरफ रख लेंगे। 2 पहले कम वाले इस्तेमाल कर लेंगे और बाद में इन्हें इस्तेमाल करेंगे। आजकल मौसम बदल रहा है ना, तो मेरे घर पे सबको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है। यासिर को भी ना कई दिनों से बुखार जा नहीं रहा है, मुज़ना को भी नज़ला हो रहा है, नुएरा को भी है। सब परेशान हो रहे हैं। तो आज हमने सोचा ना कि कबाब बना के रखने के बाद थोड़ा-सा चिकन सूप बना लेते हैं। उससे इन लोगों को काफ़ी राहत मिल जाती है, ताकत आ जाती है और काफ़ी वो फ़ायदा करता है। तो ये जो सूप हम बनाते हैं ना, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है। सब पी लेते हैं बिना किसी इख्तिलाफ़ के, किसी को ये नहीं होता है कि हम ये नहीं खाएँगे, नहीं पिएँगे। हाँ, जो वेजिज़ डालते हैं ना, वो थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, कुछ निकाल देते हैं, बचा देते हैं, लेकिन सूप बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। तो आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा, अगर आपके घर में भी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है बच्चों को, या यूँ भी पिलाइए तब भी अच्छा लगेगा। काफ़ी टेस्टी भी होता है और काफ़ी ताकत का भी होता है। इसके लिए तकरीबन हमने आधा किलो से कम होगा और 250 ग्राम से ज़्यादा ये गोश्त लिया है और इसमें ना विद बोन है, हड्डियों वाला गोश्त है। हड्डियों का जो अर्क होता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसी से सूप बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आप सूप के लिए गोश्त लेने गए हैं तो गोश्त वाले से कह दीजिएगा वो हड्डी वाला गोश्त आपको दे देगा। तो सबसे पहले हमने पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा-सा मक्खन डाला है और थोड़ी-सी प्याज़ डाल दी। प्याज़ ने जब थोड़ा-सा कलर चेंज किया ना, तो उसमें हमने गोश्त डाल दिया है और पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें हमने डाली है धनिया की डंडियाँ। हरी धनिया जो होती है उसकी पत्तियाँ हमने अलग कर ली हैं, डंडी डाल दी है। डंडी डालने से होता है साथ में जब बॉयल होती है तो उसकी खुशबू बिल्कुल रच बस जाती है गोश्त के अंदर, बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके बाद हमने 1 गाजर डाली है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च डाली है, मिर्च हमने बिल्कुल नहीं डाला है और 2 से 3 लौंग डाली है और 1 तेज़पत्ता डाला है। अब इसे ढककर हमने बॉयल कर लिया। जैसे ही एक बॉयल आया ढक्कन हमने हटा दिया
और आप देखेंगे इसमें कि किनारे पर झाग बन रहा था, जो झाग बन रहा है उसको अलग कर देना है। इससे आपका जो स्टॉक होगा ना बहुत साफ-सुथरा होगा और अच्छा होगा, टेस्टी भी होगा। तो हल्का-हल्का सा होता है वो अलग कर दीजिए और उसके बाद इसे खुला पकने दीजिए। जितना ही ये खुला पकेगा उतना ही अच्छा होगा और हड्डियों का अर्क इसके अंदर आ जाएगा। धीमी आँच कर दीजिए और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे पकने दीजिए। और जब तक चिकन हमारा पक रहा है ना, तब तक आप थोड़े से वेजीज़ कट कर लीजिए, जो भी आपके पास मौजूद हों। जैसे बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है, जो भी है आपके पास, आप वो कट करके एक साइड में रख लीजिए। इसके बाद आप 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका चिकन बिल्कुल गल गया है, तो उसे पीसेज़ उसकी जितनी भी है, सारी आप अलग करके रख लीजिए। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हमें उसके रेशे अलग करने होंगे। तो जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है, इधर हम अपना सूप छान लेंगे। आप इसके लिए कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास ऐसा छन्ना है, तो वो भी चलेगा। ख़ैर हमने सूप को छान कर एक किनारे कर लिया है। अब हम जो है एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा-सा मक्खन डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने उसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक डाली है, फिर बीन्स है, मटर और गाजर ये हमारे पास मौजूद थी, तो यही हमने कट करके डाल दी हैं। बस थोड़ा-सा इसे चलाना है कि इसका जो हरापन है ना, वो ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। बस थोड़ी देर तक हम इसे भूनेंगे कि ये अपनी शक्ल बदल दे और थोड़ा-सा नरम हो जाए बस। और जब तक हमारी ये सब्जियाँ इधर भून रही हैं ना, दूसरी तरफ हम अपने चिकन के रेशे अलग कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो फ़ोर्क से भी कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाथ से अलग किया है और बिल्कुल हड्डियों से एक-एक रेशा आपको अलग कर लेना है और हड्डियों को अलग कर देना है और ये रेशे आप एक साइड में उठाकर रख दें। और इधर हमारी सब्जियाँ देखिए तकरीबन भुन गई हैं, बस इसमें जो हमने सूप छान करके रखा था, वो धीरे-धीरे करके डाल देंगे। और अब इसे धीरे-धीरे चलाते हुए इसमें हम अपनी सेलेरी डालेंगे जो हमने कॉर्न स्टार्च की बनाई है। अगर कॉर्नफ्लोर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। या 2 से 3 चम्मच हमने घोल तैयार किया था और धीरे-धीरे डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चलाते-चलाते ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो आप जितना थिक चाहते हैं ना उतना ही आप डालिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर हमने थोड़ा-सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थिक नहीं खाते हैं बच्चे, तो हमने थोड़ा पतला ही रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो थोड़ा-सा थिक होता है। और इसी स्टेज पर हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने शुरू में बिल्कुल नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ख़ैर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर पकेगा, 1 से 2 उबाल आएँगे, थोड़ी-सा धीमी आँच पे पकाकर गैस बंद कर देंगे, बस हमारा सूप बनकर रेडी है। आप गरमा-गरम इसे सर्व करें, खुद भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, आने-जाने वाले मेहमानों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।